देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका त्रिभुज पी क्यू आर। ये आपका यहाँ पे बना है पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी। तो देखिए जो पी आर है, पी आर पे कौन सा बिंदु है? एस। तो यहाँ पे पी आर पे, यहाँ पे ये बिंदु ले लिया हमने एस, और क्यू आर पर बिंदु कौन सा है? टी। तो देखिए क्यू आर भुजा है, इस पर बिंदु ले लिया हमने यहाँ पे टी। लिखा है इस प्रकार स्थित है कि कोण P, ये वाला कोण बराबर कोण आर टी एस। तो बीच में अक्षर T है, इसका मतलब कोण T बिंदु पे बना है। तो यह है आर टी एस। तो आर टी एस। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना दिया है कि ये कोण और ये कोण बराबर है। पहले बिंदु यहाँ पे एस था, यहाँ पे टी था, पहले ये रेखा नहीं थी। पी आर पे बिंदु था एस और क्यू आर पे बिंदु था टी। लेकिन जब इसने बोला आर टी एस, तो कोण आर टी एस कब बनेगा? आर टी एस जब हम टी से एस को मिलाएंगे। तो ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। अब देखिए गौर से, इसमें दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज आपका है पी क्यू आर और एक त्रिभुज आपका है एस टी आर। और इन्हीं दोनों को सिद्ध करना है कि पी क्यू आर, ये निशान समरूप का है, समरूप आर टी एस। ये वाला पी क्यू आर समरूप आर टी एस। तो इसका देखिए बड़े वाले त्रिभुज का ये कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये कोण, ये कैसा है? बराबर है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब हमें क्या सर्च करना है? सिर्फ एक कोण और सर्च कर लें। तो देखिए गौर से, ये वाला जो कोण है आर, ये देखिए आर जो है ये पी क्यू आर में भी है और यही आर आर टी एस में भी है, दोनों में है। इसका मतलब कोण आर बराबर कोण आर। इंग्लिश में बोलिए कॉमन या हिंदी में बोलिए उभयनिष्ठ। दो कोण मिल गए, त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। हमने यही बताया था कि किसी भी दो त्रिभुज को अगर आपको समरूप सिद्ध करना है तो एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होने चाहिए दूसरे त्रिभुज के दो कोण के। तो जो सिद्ध करना था हमको आर पी क्यू बोलो चाहे पी क्यू आर बोलो, तो हमने लिखा त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज वाला आर टी एस। तो कोण P बराबर कोण आर टी एस, ये पॉइंट। और ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। ये बात हमको क्वेश्चन में दी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। और क्या लिख देंगे? ये कोण R। तो जब ये कोण इसका पढ़ेंगे बड़े वाले त्रिभुज को, तब इसका नाम क्या बोलेंगे? पी आर क्यू। पी आर क्यू बराबर। और जब इस कोण को छोटे त्रिभुज का बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एस आर टी, या बोलो टी आर एस। टी आर एस। तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है, ये समरूप का चिन्ह होता है आर टी एस के। अब ब्रैकेट में रीजन क्या लिखेंगे? ये एस है, आर टी एस। ब्रैकेट में लिखेंगे ए समरूपता। ए का मतलब क्या होता है? एंगल। एंगल का मतलब कोण। तो जब दो कोण बराबर होते हैं, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो इसे कहा जाता है एंगल सिमिलरिटी, या हिंदी में कोण समरूपता। तो ब्रैकेट में कोण लिखने के बजाय बस ए बना दिया करो, डबल ए। तो ए समरूपता। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब खंभा, 6 मीटर ऊंचा क्या है? खंभा है। भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर। एक खंभा है और उसकी छाया की लंबाई कितने मीटर है? 4 मीटर। सपोज कर लो ये मान लो खंभा है और ये खंभा आपका है 6 मीटर, ठीक।
अब इसकी जो छाया है इसको परछाई बोलते हैं, तो वो कहाँ बनेगी, यहाँ पे। तो इसकी लंबाई जो है कितनी मीटर है, 4। किसकी, छाया की। ये ए बी आपका क्या हो गया, खंभा, और ए सी क्या हो गई, छाया। ठीक, 6 मीटर लंबे खंभे की जो छाया है वो कितने मीटर है, 4 मीटर। आगे बोल रहा है कि जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, किसकी छाया, तो जाहिर है मीनार जो है वो खंभे से ऊंची होगी। तो यहाँ पे इसी लाइन में हमने क्या किया, पीछे जो है मान लिया कि ये जो है आपके मीनार, और मीनार का नाम दे दिया हमने क्या, यहाँ पे डी लिख दिया और यहाँ पे ई लिख दिया। ये डी क्या हो गई आपके, मीनार। तो कह रहा जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। ये जो मीनार है इसकी छाया की लंबाई कितनी है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये छाया की लंबाई कितनी हो गई, 28 मीटर। तो आपसे कह रहा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस सी से इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक, चलो ये पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया, ऐसे मिला दिया। ठीक, अब आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ए बी सी, ये वाला दिख रहा ना, छोटा त्रिभुज। ये किसकी वजह से बन रहा है, ये इस खंबे की वजह से। और देखिए गौर से, मीनार जो है इसकी वजह से जो त्रिभुज बन रहा है सी डी ई। तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे हैं, समरूप। अब ये सवाल में हम ज्योमेट्री नहीं लगा रहे हैं जो हम समरूप करके दिखाएं, सिर्फ आप ये लिखेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे समरूप हैं, देखिए ये बड़ा जो सी कोण है, गौर से देखिएगा, ये कोण इस त्रिभुज में भी है और ये कोण इस त्रिभुज में भी है, दोनों में है। तो दोनों का एक एक कोण बराबर हो गया। अब दूसरा देखिए, देखते हैं, ये बिल्कुल खड़ी रेखा है, तो खड़ी रेखा में हमेशा कोण कितने बनता है, 90। ये मीनार भी खड़ी है, तो ये भी कितना हुआ, इसका मतलब इस त्रिभुज का ये कोण बराबर बड़े वाले त्रिभुज के इस कोण का, एक एक बराबर हो गया। और ये दोनों में शामिल है, कॉमन हो गया। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई समरूप है। चाहे समरूप का चिन्ह बनाइए, चाहे समरूप लिख दीजिए। किसके समरूप है, ए बी सी के, त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, अच्छा, जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक नियम होता है कि हमेशा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जब 2 त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत का मतलब जैसे हमारा राइट हैंड तो आपका भी राइट हैंड। तो देखिए हमें निकालना क्या है, मीनार। तो मीनार क्या है, डीई। तो हमने लिखा डीई। अब डीई किस त्रिभुज की भुजा है, बड़े वाले की। तो नीचे किसकी भुजा लिखेंगे, छोटे वाले त्रिभुज की। तो छोटे वाले त्रिभुज की डीई के संगत कौन सी है, ए बी। तो नीचे हम लिख देंगे ए बी बराबर। अब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा कौन सी लिखेंगे, हाँ सी डी। तो सी डी के संगत कौन सी है, ए सी। बात क्लियर समझ में आई, बस इसी का आप मान रख देंगे। तो डीई हमें पता नहीं क्योंकि डीई मीनार है, यही हमको निकालना है। तो डीई की जगह पर हमने डीई लिख दिया। नीचे ए बी हमारा कितना है, ए बी की जगह पे 6। सी डी कितना है, 28 बटे ए सी कितना है, 4। ठीक है, अब देखिए नीचे 4 ऊपर 28, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। ठीक है, तो देखिए ये डीई है, तो डीई बराबर, ये देखिए बीच में बराबर है, तो 6 के सामने क्या है, 7। तो 6 का 7 में क्या होगा, तिरछा गुना। तो 6 का 7 से गुना करोगे कितना आएगा, 42।
अब नीचे क्या है 1 का मतलब कुछ नहीं, तो डी बराबर 42। इसका मतलब जो मीनार आती है वो 42 मीटर ऊंची है। तो आंसर आप लिख देंगे 42 है। कि मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, त्रिभुज एबीसी। कैसा त्रिभुज है ये? समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। लिखा है जिसमें एसी जो है बराबर है बीसी के। तो हमने एक त्रिभुज बना दिया इस टाइप का। ठीक, लिखा है एसी बराबर बीसी। तो यहाँ पे लिख दें ए, एक जगह पर बी, एसी। एसी बराबर क्या है? बीसी। एसी, तो इसको बराबर दिखाना है। एसी बराबर बीसी। तो यहाँ पे ए लिख दें, यहाँ पे सी लिख दें और यहाँ पे बी लिख दें। ठीक, क्योंकि हमें इसको और इसको बराबर दिखाना था और क्वेश्चन में लिखा था AC बराबर BC। तो अब देखिएगा आप AC बराबर क्या है? अच्छा, अगर AC बराबर BC है तो इसका मतलब AC स्क्वायर बराबर क्या होगा? BC स्क्वायर। अच्छा, अब हमें दिया क्या है? हमें ये देखिए दिया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो हमने लिखा AB स्क्वायर बराबर 2AC। अब ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? दिया है। ठीक है, अब देखिए AB स्क्वायर बराबर ये जो 2AC स्क्वायर है इसको हम तोड़ देंगे। जैसे 4 बराबर 2 + 2, तो 2AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फिर देखिए AB स्क्वायर बराबर, अब AC, ये आप देखिएगा AC जो है किसके बराबर है? BC के। तो इस वाले AC स्क्वायर की जगह पे आप लिख दीजिए BC स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ये AC स्क्वायर सेम रहने दीजिए। अब देखिए AB स्क्वायर बराबर क्या है? BC स्क्वायर प्लस AC। इसका मतलब एक भुजा का वर्ग बराबर दो भुजाओं के वर्गों का प्लस का मतलब जोड़। यही तो होता है समकोण त्रिभुज में। तो अगर ये रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब त्रिभुज ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है।